अध्यक्ष महोदय, श्री विक्रम सिंह जरयाल जी ने जो यहाँ प्रस्ताव रखा है, ट्राइबल सब प्लान हेतु स्वीकृत बजट में से 2% प्रदेश के नॉन ट्राइबल एरिया में रह रही ट्राइबल जनसंख्या पर व्यय करने हेतु मैं इसके समर्थन में बोलने को खड़ी हुई हूँ। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है। हालांकि आपने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि आप ये नहीं चाहते कि 2% जो ऑलरेडी 9% बजट दिया गया है उसके अलावा 2% जो है एडिशनल दिया जाए। अब एडिशनल दिया जाए या उसमें से दिया जाए ये तो सरकार का फैसला है, मगर अध्यक्ष महोदय कि देना चाहिए ये उचित है। और इन्होंने ठीक संख्या रखी कि ट्राइबल जो एसटी में आते हैं, विशेषकर जो गद्दी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, नॉन ट्राइबल एरिया में दे आर ट्वाइस द नंबर, यानी जितने ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं उससे दुगना जो ट्राइबल्स हैं वो नॉन ट्राइबल एरिया में रहते हैं। और निश्चित तौर पे इसमें जब डिलिमिटेशन हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, तो ये बात सामने आई। मुझे चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री हल्के का ही ज्ञान है और ट्राइबल्स हैं भी उधर ही ज्यादा नॉन ट्राइबल एरिया में। तो सबसे अधिक संख्या नॉन ट्राइबल एरिया में धर्मशाला में, दूसरे नंबर पे शाहपुर, तीसरे नंबर पे भटियात और चौथे नंबर पे डलहौजी। ये उसका क्रोनोलॉजी थी जिसमें नॉन ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स की जो संख्या है। मेरी अपनी पंचायत है, मैं रुलियानी पंचायत से संबंध रखती हूँ। मेरी पंचायत में एक मैं, 2-3 और नॉन ट्राइबल और 2-3 एससी के घर हैं। अदरवाइज 96% जो पंचायत है इट इज ऑफ गद्दी कम्युनिटी। ऐसे ही पूरा इलाका है, ये बटियात का भी इलाका ऐसे ही है, हमारा भी ऐसे ही है, चंबा का भी ऐसे ही है, चुरा का भी ऐसे ही है, भरमौर का भी नॉन ट्राइबल एरिया है। भरमौर में ट्राइबल एरिया भी है और नॉन ट्राइबल एरिया भी है। तो जो भरमौर के लोग ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, भरमौर चुनाव क्षेत्र के, उनको सब सुविधाएं हैं, मगर जो नॉन ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं है। सुविधाओं से अध्यक्ष महोदय बजट से तात्पर्य है, कुछ समय पूर्व राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में कुछ समय तक जिन पंचायतों की जनसंख्या 50% से ज्यादा थी उनको एक फिक्स्ड अमाउंट कम से कम रोड्स के लिए, जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट उसमें था, टाडा के तहत और माडा के तहत वो बजट आता था। हमारी सड़कें भी उसमें स्वीकृत हुई ट्राइबल सब प्लान में, और पैसा भी उसमें से आता था, मगर बाद में वो विड्रॉ हो गया। वो सड़कें बनी ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अभी भी ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि जहां जहां ट्राइबल पॉपुलेशन, परसेंटेज फिक्स कर ले, 40%, 50% से ऊपर जहां जिस यूनिट पे आपको कोई लेना पड़ेगा, चाहे आप पटवार सर्कल का यूनिट लें, चाहे आप रेवेन्यू विलेज का यूनिट लें। रेवेन्यू विलेज इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि कहीं कहीं जो गद्दी समुदाय हैं वो उसी पंचायत में एक तरफ बसे हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरी जातियों के लोग भी बसे हुए हैं। तो रेवेन्यू विलेज इसका सबसे बेस्ट यूनिट हो सकता है। हमारे जो भरमौर के विशेष करके होली और इधर के जो गद्दी हैं वो आपके बैजनाथ और आपके इलाकों में ज्यादातर बस गए हुए हैं, और जो भरमौर साइड के हैं वो इंदौरा, शाहपुर, नहरिया जी के एरिया में बसे हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि सरकार को इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एडिशनल बजट दे दें तो और अच्छा है, ताकि जो ट्राइबल एरिया का बजट है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। और ये भी बात इनकी सही है, हाँ एडिशनल दे दें तो बहुत अच्छी बात है, एडिशनल ही होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया को जो बजट जा रहा है, ट्राइबल एरिया एक तो वास्ट बहुत है, फैला हुआ। अगर आप देखें, लाहौल स्पीति अकेले ही हिमाचल प्रदेश का 1/4 हिस्सा पड़ता है। तो उस बात को भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि हमारे एरिया क्या है और लाहौल स्पीति या किन्नौर या इवन भरमौर पांगी का एरिया क्या है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही, मैं इसके उसमें भी इनके साथ सहमत हूँ, जो हमारा SC ST के लिए घर आते हैं, SC के लिए तो घर आ रहे हैं मगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए घर नहीं आ रहे हैं। वेलफेयर से भी जो आते हैं, ठीक इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री आवास योजना में भी जो आते हैं, और बहुत गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके लिस्ट में नाम तो हैं मगर बजट बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री और सरकार कोई आश्वासन दे, ताकि हमारे जो ट्राइबल उसमें आते हैं। क्योंकि अगर आप देखें अध्यक्ष महोदय,
एससी जो हैं वो पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी बसे हों, उनको बेनिफिट लगातार मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, उनके लिए वो आरक्षण है और वो मिलता है। मगर एसटी जिसको आरक्षण है उनको नहीं मिल रहा है। तो ये एनॉमली है कि अगर वो पांगी, भरमौर, लाहौल या किन्नौर में नहीं है तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट मिलना चाहिए। नौकरियों में आरक्षण जहां नहीं हो रहा है वो बहुत गलत है। बैकडोर एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो हमारी सरकारी नौकरी निकलती है आजकल, क्योंकि एक नई प्रथा चली है आउटसोर्स में कोई रोस्टर नहीं लगता है, ना लगाया जाता है, तो निश्चित तौर पे फिर आउटसोर्स से ही जब आप गवर्नमेंट सर्विस में ले आएंगे तो फिर एससी एसटी की बारी कहाँ आएगी, ओबीसी की बारी कहाँ आएगी? वो तो सब जनरल कैटेगरी वाले, हम ही लोग जो है, हमारी कैटेगरी वाले लोग उसमें सब भर्ती हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इसमें भी कोई सही पॉलिसी बननी चाहिए कि जिसका जो ड्यू है उसको वो मिलना चाहिए। इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सरकार से, आप हमारी जो ये बात है, आप जरूर हमारा समर्थन करेंगे इसमें कि जो नॉन ट्राइबल एरियाज हैं उसमें जो एसटी, हमारे यहाँ तो गद्दी हैं, तो ये गद्दी कम्युनिटी को मैक्सिमम जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो ट्राइबल एरियाज में मिल रहे हैं, स्पेशली रोड्स को लेकर के हमारे एरियाज में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। बजट आता नहीं है, स्टेट में बजट है नहीं, स्टेट बजट से पैसा मिलता नहीं है। अगर स्टेट बजट के साथ साथ ये 2% हमें नॉन ट्राइबल एरिया के लिए मिल जाए तो हमारी कुछ सड़कें जो हैं इन बस्तियों को जो जाती हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें हो सकता है। स्कूल्स, और उसके बारे में तो इतना मैं कहूंगी नहीं क्योंकि स्कूल्स, बेतहाशा स्कूल्स जो है हिमाचल प्रदेश में खुले हुए हैं। कहीं इक्का दुक्का जहाँ जरूरत हो वहाँ खोल देना चाहिए। कॉलेजेस की भी ऐसी कोई कमी नहीं है। मगर डेफिनेटली जॉब्स में और अदर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसके लिए अगर 2% सरकार एडिशनल बजट नॉन ट्राइबल एरिया के लिए दे तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक मूव होगी और इनके इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूँ।